अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेडफुल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बरसन के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो व्लॉग को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक लाजमी करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। एक तरफ तो आपको चलते हुए ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है और दूसरी तरफ हम अपने घर से निकले हैं व्लॉग की वीडियो बनाने के लिए। और आज का व्लॉग बरसन के बारे में है, तो हम आपको बरसन के ही बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बरसन जो है वो जानवरों का पसंदीदा चारा है और जो चीज़ जानवरों के साथ जुड़ी है यकीनी बात है कि वो उससे खुराक हासिल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जानवर जो है वो अगर कुछ खुराक खाएंगे तो हमें भी उससे फ़ायदा होगा। अगर एक भैंस ये चारा खाती है तो तभी दूध देती है, तो लिहाजा ये भी एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली खुराक है जानवरों के लिए। तो हमारे दोस्त काशिफ बरसन के बारे में जो कुछ भी डिटेल है आपको देंगे। चलें जी काशिफ, आप बरसन के बारे में बताइए, इसका बीज और इसको बोना, इसके साथ क्या क्या किया जाता है, ये सब कुछ बताएं। आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इस पर हम ट्रैक्टर चलाते हैं। जैसे आपको पीछे आवाज़ आ रही थी वैसे ही हम यहाँ पर पहले ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाने के बाद फिर हम यहाँ पे इसे इसका बीज शहर से लाकर वो फेंकते हैं। फेंकने के बाद ये आपको खाला नज़र आ रहा है, इस खाले से हम पानी लगाते हैं। इस खाले से पानी आता है पीछे नहर से। पीछे नहर से पानी हम लाने के बाद फिर इस खालों में आता है पानी। इस खालों में आने के बाद फिर हम इस ज़मीन को पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद फिर हम बरसन है जो इसका कुछ 10 दिन तक हम इसका इंतज़ार करते हैं। जब इसका बीज बाहर निकल आए तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये होने के काबिल है। तो अगर ना आए तो हमें दोबारा फिर वही मेहनत करनी पड़ती है। फिर हमें बीज फेंकना पड़ता है, फिर पानी लगाना पड़ता है। तो फिर बरसन हो पड़ता है। होने के बाद फिर ये जब बड़ा हो जाता है तो इसको हम काटते हैं। काटने के बाद हम घर लेके जाते हैं अपने गाँव के लिए। अपने जानवर रखे हैं उनका चारा हम लेके जाते हैं। ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेदार होता है। सर्दियों में क्योंकि कक्कर पड़ने की वजह से सब चीज़ें सूख जाती हैं, तो ये ऐसी चीज़ है कि ये सूखती नहीं है और ये सर्दियों का बहुत ही आसानी से सीज़न गुजार देती है। यानी कि टाइम अच्छा गुजार देती है जानवरों की खुराक के मुताबिक। हाँ जी, जो मुश्किल वक्त है वो जानवरों का निकाल देती है। तो ये जो बरसन है का इसके सात बार होता है। इसे हम एक बार काटते हैं तो फिर हो जाएगा, हम दूसरी बार काटेंगे फिर हो जाएगा। इसे हम जितनी बार काटेंगे ये बार बार होगा। तो इससे हमारा सर्दियों का सीज़न अच्छे तरीके से गुजर जाता है और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेदार है। जैसे कि ये जो किसान होते हैं इनके लिए भी आसानी पैदा हो जाती है। तो अभी ये इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है, बरसन का भी सीज़न ख़त्म हो रहा है। तो धूप की वजह से धूप की वजह से अब इसका सीज़न ख़त्म हो रहा है। तो अभी हम चरी मकई ऐसे वगैरह चीज़ें लगाएंगे और जो हमारे जानवरों के लिए लेके जाएंगे। अभी थ्रेशरें लगी हुई हैं, थ्रेशरों का सीज़न है, कनक गंदम का सीज़न है। और ये जो गंदम का सीज़न है इस सीज़न में ये जो बरसन होता है ये इसका आखिरी सीज़न होता है। अभी ये ख़त्म होने वाला है। तो अभी हमने मकइयाँ चरियाँ वगैरह लगा दी हैं जो आगे आगे आकर हमें आसानी देंगी। ऐसे कि जैसे देखना जाए कि अभी ये सूख जाएगा तो सूखने के बाद फिर हम जो मकई लगाई होगी उसे हम छलियाँ भी उतारेंगे। छलियाँ उतारने के बाद फिर उसे हम घर में लाकर अपनी गाँव के लिए चारा भी लाएंगे। अच्छा तो काशिफ, मुझे ये बात बताएं कि ये अभी ये छोटा सा है, तो जब ये लगता है तो तब इसकी डंडियों पर ऐसे फूल होते हैं। जब ये पहला सीज़न होता है तब ये डंडियों की अलामत क्यों है इस पे? ये मैंने पहले जब देखा था तो इस पे डंडियाँ वगैरह नहीं थी लगी। यानी कि ये जो बताना चाहूँगा फूल कि ये जो फूल लगे हुए हैं ना,
ये जो फूल लगे हुए हैं, जब बरसन पक जाता है, जैसे कि बरसन का जब आखिरी सीजन रह जाता है ना, तो तब ये फूल लगते यानी कि हैं। आपके कहने का मतलब है कि ये जो डंडियाँ हैं ये लास्ट सीज़न यानी इसकी आखिरी जो है वो पैदावार की निशानी है, हाँ जी, क्योंकि इसके बाद जो है ये बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं होगा। हाँ, तो मैं आपको नाजरीन ये थोड़ा सा इसका पूरा रिव्यू दे देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि बरसन किस किस जगह पे लगा हुआ है, और उसके बाद जो है हम अपना वीडियो का अख्ताम करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ से ये गुज़रने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, यहाँ से रेडी वगैरह लेके आते हैं। और अभी तो हमारे पास दातर यहाँ बड़ा दातर मौजूद नहीं है, हम आपको ये चारा काट के दिखाते। इसकी मिसाल ये है कि इसको फुल नीचे से नहीं काटा जाता, इसको थोड़ा सा ऊपर से काटा जाता है और नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है ताकि ये दोबारा अपनी नशोनुमा को पैदा कर सके, दोबारा उग सके। लिहाजा अब ये ख़त्म होने के मूड में है और ये ख़त्म हो चुका है। नाजरीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती कमेंट का राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम आपके लिए इस तरह के ब्लॉग्स लाते रहें।